जुनप्यो, क्या आप हसन को हमेशा के लिए अपनी वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझसे सिर्फ एक बार कह दो कि जुनप्यो तुम शादी मत करो। जल्दी आ जाओ जुनप्यो। अगर इस शादी से कोई भी नाखुश है या फिर किसी को भी ऐतराज हो तो इसी वक्त बता दे। मैं इस शादी से नाखुश हूँ, इसलिए इस शादी को यही रोक दिया जाए। तुम ऐसे हमें छोड़कर क्यों जा रही हो? मुझे हमेशा गुड बाय कहने से बहुत डर लगता है, इसीलिए चली गई। शिन्वा ग्रुप और जेके ग्रुप अब साथ में कोलैबोरेट नहीं करने वाले हैं। सुनने में आया था कि दोनों ही ग्रुप पहले बिजनेस पार्टनर्स के साथ साथ एक दूसरे के संबंधी भी बनने वाले थे। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें रेंट पर घर लेने की कोई जरूरत है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो ना। और अब वैसे भी जुनप्यो की मम्मी तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। हाँ, कल जाके मुझे अपना सामान पैक करना होगा। पता नहीं अब मैं क्या करूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी प्लानिंग करोगी और सबको बेवकूफ बनाओगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। गलती मेरी है, मुझे तुम्हें जुनप्यो की लाइफ से निकाल के फेंक देना चाहिए था, तो शायद आज का दिन ना देखना पड़ता। आप ये सब जानदी से क्यों कह रही हैं? आप जानदी को क्यों ब्लेम कर रही हैं? उल्टा ये तो जुनप्यो और हैशन को हमेशा मिला। खुद ही देख लो तुमने क्या किया है। जानती हो तुम्हारी वजह से शिन्वा ग्रुप का कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तुम शायद ये भी नहीं जानती कि तुमने शादी तुड़वाकर कितनी बड़ी गलती की है। हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है तुमने। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम जुनप्यो और मेरी फैमिली को कैसे नुकसान पहुंचाती हो। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम जिंदगी भर ये सोचकर खुद को कोसोगी कि तुमने ये क्यों किया। तुम यही चाहती थी ना कि मैं ये सब करूं? ये सब क्या हो रहा है? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो मेरी बच्ची पर? दादाजी आप? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहुत समय बाद मिली हो हुई सो तुम। या फिर तुम्हें चेयरमैन मैडम कहकर बुलाऊं? बहुत ज्यादा बदल गई हो। चलो छोड़ो, ये सब बातें हम बाद में भी कर लेंगे। पहले हम इस बच्ची की बात कर लेते हैं। वैसे आप इस लड़की को कैसे जानते हैं? इस बच्ची की शादी मेरे जीहू से होने वाली है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस बच्ची को खुद अपने जीहू के लिए चुना है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? मैं इस बच्ची को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और अब ये हमारे परिवार का हिस्सा भी बन चुकी है। आगे से इससे बदतमीजी से बात मत करना। और जानदी, तुम यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो अपने बैग्स उठाओ और मेरे साथ चलो। जी। हेलो जी हूँ। आज से जानदी हम लोगों के साथ इसी घर में रहेगी। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। जानदी को उसका कमरा दिखा दो। हाँ, ठीक, चलो। वो दादाजी ने जबरदस्ती की तो मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं कल सुबह जल्दी उठकर गोयल के घर चली जाऊंगी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कब कहा कि तुम जीहू के साथ एक ही रूम में रह सकती हो? मैं इतना भी एडवांस दादा नहीं हूँ।
दादाजी मैं आपको थैंक यू और सॉरी दोनों कहना चाहती हूँ। मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ, लेकिन भागने के बारे में सोचना भी मत, और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। तुम ही मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे यहाँ जीहू के पास लेकर आई थी, याद है? इस बात की तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। क्या? क्या मतलब क्या? शर्म नहीं आती अपने दादा से जबान लड़ाते हुए? तुम्हें भी तो पता चले एक ही घर में जीहू के साथ रहना कितना मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपको और जीहू को मिलाना चाहती। मैं अब इस बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जो काम तुमने किया है उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी, समझी? लेकिन दादाजी वो मैं क्या कहूँ? मुझे नहीं लगता कि जयंती को इस घर में रहना अच्छा लग रहा है। जयंती को नहीं लग रहा या तुम्हें नहीं लग रहा? मुझे नहीं पता तुम दोनों के दिल में क्या है और तुम दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, पर जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने देना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो बच्ची बहुत ज्यादा मुसीबत में है बेटा, और ऐसे वक्त में हमें उसका साथ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता उसे इस घर में कोई भी कमी महसूस हो। वैसे मैं ये नहीं चाहता कि जैंदी तुम जैसे गधे के साथ ज्यादा घूमे फिरे, इसलिए मेरी बच्ची का ठीक से ख्याल रखना तुम। इतने सालों में पहली बार यूंजे ने मुझसे कुछ मांगा था। तुम्हें पता है मैंने उससे उस दिन क्या कहा था? मैं कुछ मांगने आई हूँ। हाँ बताओ। कल सुबह इस जगह पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये मत पूछना कि क्यों बुलाया है। पर यूंजे, बात क्या है? मैं चलती हूँ। यीजुंग, मुझे पता है कि कल तुम वहां पर जरूर जाओगे। अब क्या हुआ है मॉम? कहाँ जा रहे हैं? अगर पकड़ भी लिया तो क्या होगा? इससे आपको क्या मिलेगा मामा? मामा, आप उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती? प्लीज मामा, आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए।
मेरे साथ आइए। मेरे पास आपके लिए एक जॉब ऑफर है। मेरा ही काम समझ लीजिए। कैसा काम सर? क्या आप इनसे हर रोज मिलने के लिए आ सकती हैं? आप इसे पार्ट टाइम जॉब ही समझ लीजिए। लेकिन मैं करूंगी क्या? कभी कभी इनसे मिलने आ जाया करना और अच्छी बुक से इन्हें कहानियां सुना देना। लेकिन ये आपके क्या लगते हैं? आप इन्हें मेरा बड़ा भाई समझ सकती हैं। ये मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। ओह अच्छा, लेकिन आपने मुझसे ही मदद क्यों मांगी? क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है। इन्हें आपकी जरूरत है। आपसे अच्छा इंसान मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए इस काम के लिए मेरे दिमाग में सिर्फ आप थी। आप ये जॉब करेंगी ना? बोलिए, मैं आपको इसके लिए पूरी सैलरी दूंगा। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं जो कर सकूंगी वो करूंगी। हाँ। मैं आपसे सिर्फ पर्सनल फेवर मांग रहा हूं। इस बात का मैम या जुनपियो को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम जैंडी है। मैं इतनी भी अच्छी इंसान नहीं, लेकिन मैं आपकी अच्छी दोस्त बनूंगी। चलो एक नई दोस्ती की शुरुआत करें। ओके सर, आप तैयार हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। क्या हुआ, आप जैंडी से मिले? सब कुछ ठीक तो है ना? वो कुछ वक्त के लिए मिस्टर प्रेसिडेंट के घर ठहरी है। मतलब जीहू के घर? इस वक्त वहां पर रहना उनके लिए ठीक रहेगा सर। आप मुझे अपना फोन दीजिए। अच्छा लगा सुनकर कि जैंडी तुम्हारे घर पर है। जुनप्यो, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है।
हाय जानती। वो बहन तुम? आजकल मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा है। हिजुंग का पता नहीं आजकल किस दुनिया में रह रहा है, और बेचारे जुनपियो को घर पे लॉक कर दिया है। मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। देखो मेरे डार्क सर्कल्स भी बढ़ रहे हैं। वैसे घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। जुनपियो अब बाहर नहीं आ सकता। मुझे अजीब लगता अगर इतना सब होने के बाद मैम उसे कुछ ना कहती और उसे पनिशमेंट ना मिलती। क्या तुम जुनपियो को कोई मैसेज देना चाहती हो? मैं उसके घर पर जा रहा हूं। तुम ठीक तो हो ना जानदी? हाँ, मेरे साथ भी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। क्या हुआ? इस तरह क्यों घूर रहे हो? ऐसे ही। तुम और जीहू आजकल एक साथ एक ही घर में रह रहे हो, ये देखकर बहुत अच्छा लगा। जैंदी, जुनपियो और जीहू तीनों को किस्मत ने मिला है। बड़ी फिल्मी सिचुएशन है ना? मैं ऐसे ही सोच रहा था। चलो ऑल द बेस्ट। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। किस बात के लिए? जीहू के लिए। मैंने बचपन से लेकर आज तक उसे इतना खुश कभी नहीं देखा। तुमने उसे उसके दादाजी से मिला के बहुत अच्छा काम किया। मैंने कुछ नहीं किया, उल्टा मेरी वजह से वो ये सब जबरदस्ती सह रहा है। चलो आपके दोनों हाथ साफ करते हैं। अच्छा लग रहा है ना? जब हम गलत इंसान से मिलते हैं तो वो मुलाकात एक मछली जैसी होती है। जैसे मछली की बदबू बहुत तेज होती है, कुछ लोगों में से फूलों जितनी खुशबू आती है। दूर से बहुत खूबसूरत और महकदार लगते हैं, लेकिन जब आप उनके करीब आते हैं तो पता चलता है उनमें सिर्फ कांटे हैं। लेकिन एक अच्छे इंसान से मिलना बिल्कुल एक रुमाल जैसा होता है। वो आपके बुरे वक्त में हमेशा आपके आंसू पोंछते हैं, और जब भी आप पर धूल पड़ती है तो साफ कर देते हैं। ये पोएम की लास्ट लाइन है, मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी मुलाकात रुमाल जैसी होती है। आपको कैसी लगी पोएम? मैं भी ऐसे ही आपकी रुमाल की तरह बहुत अच्छी दोस्त बनी रहूंगी, ठीक है? ठीक कहा ना मैंने? तो अब मैं आपको एक नई पोएम पढ़ के सुनाती हूँ। मैं हेल्प करूं? क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जानदी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरह स्कूल जाना चाहिए।
नहीं नहीं, वहाँ से मत काटना प्लीज। मेरे पीछे के बाल नहीं, उनको मत छूना। रुको, नहीं। मैं भी मदद करूंगी। जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तुमने मेरे इतने अच्छे बाल काटे हैं, तो उसके बदले में कुछ तो करने दो। मैं हमेशा से तुमसे कुछ कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं ये बात पूरी दुनिया को बताना चाहता था। क्या तुम सब कुछ छोड़ दोगे? ऐसे कब तक खुद से भागते रहोगे तुम? तुम्हें क्या लगता है यूंजे ये सब चाहती थी? मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। तुम्ही ने कहा था अगर मुझे लाइफ में बहुत स्ट्रांग बनना है तो मुझे हमेशा पॉट की तरह तपती आग को सहना आना चाहिए, तभी मैं जीना सीख सकती हूँ। तुमने कहा था अगर मैं ये सब सीख लूंगी तो मैं लाइफ में कभी भी। मैंने वो सब झूठ कहा था। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तुमने कोशिश नहीं की है। तुम सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारे हाथ जल्दी ही बिल्कुल ठीक कर दूंगी। चलिए बाहर जाइए। एक मिनट, मैंने कहा ना बाहर जाइए प्लीज।
थैंक यू सो मच। गुड बाय मैम। गोयल, ये क्या हो रहा है? तुम ठीक हो ना? बैठो। गोयल, तुम आजकल ये सब क्या कर रही हो? ना तुम रात को सो रही हो और सुबह जल्दी आ जाती हो। मुझे बताओ क्या कर रही हो? क्या मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? उसकी जरूरत नहीं है, ये सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तुम घबराओ मत। लेकिन क्या तुम तैयार हो? यस। ऑलराइट, कम ऑन, लेट्स डू दिस। 1 2 3। मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूं, आप लोग चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं। ठीक है सर, हम आपके साथ चलेंगे। मिस्टर ली, तैयार हो जाइए। निकलो, बाहर निकलो। चलो बाहर आओ। चलो, दे दो हमें। चलो, पीछा करो उसका। देखो। चलो, देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। थैंक यू। मम्मी जल्दी आ जाएगी, दीदी को तंग मत करना। ठीक है, मैं चलती हूँ। मम्मी को बाय बोलो। बाय बाय। गुड बाय मैम। चलो मिलके दोनों कुछ खेलते हैं। एक मिनट। जुनप्यो, तुम ठीक हो ना? अभी मैं बहुत थक गई हूँ। ये बच्चा किसका है? ये हमारे एक पेशेंट का बच्चा है। तो तुम इसे अपने साथ हमारी डेट पर क्यों उठा के लेकर आई हो? कसम से तुम्हारा भी जवाब नहीं। मुझे वहाँ पर जाना है। चलो अभी चलते हैं। अब मुझे समझ में आया कि तुम डेट पर जू में क्यों आना चाहती थी। अब ये बच्चा तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रोना बंद करो या फिर चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ, समझे? चलो चले। चलो आज जू घूमेंगे। हे, मेरे लिए भी रुको। ये जगह अच्छी लगी तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छी है। दीदी वो क्या है? वो देखो। हेलो जिराफ। हाय। हेलो। तुम ठीक हो ना? हाँ। अगर ठीक नहीं भी होगी तब भी कहाँ बताओगी मुझे? मैं सच में ठीक हूँ। बस तुम थोड़ा और वेट करो। अगर मुझे तुम्हारे लिए घर छोड़कर भागना भी पड़ा तो मैं भाग जाऊंगा, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी मॉम इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रही होगी।
मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। कुछ मत करना। क्यों? तुम अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दो, मेरी फिक्र मत करो। मगर क्यों ना करूं? आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? मुझे ऐसा रिलेशनशिप बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें हम एक दूसरे की फिक्र ही करते रहें। हाशिन ने और एफोर ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है जिसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज के बाद हम दोनों में सब बराबर होना चाहिए, अच्छा हो या बुरा, सब बराबर। तुम जानती हो क्या? तुम में मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं दिखी जो मुझे बहुत ही क्यूट लगी हो। क्या है? अब तुम्हें क्या हुआ? चांद, तुम्हें क्या चाहिए? क्या हुआ बेबी, तुम इतने सैड क्यों हो गए? क्या? देखो तुम यहाँ नहीं कर सकते, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। चैन, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो, कंट्रोल कंट्रोल, थोड़ा सी बस। 내가 이럴 줄 몰랐어. 당황스레 조심스레. चांद, तुमने वो देखा? वो देखो वहाँ। अच्छा, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा? भैया, मुझे आपके कंधों पे बैठने बिठाइए, बिठाइए ना। आराम से। मैं गिर जाऊंगा। बहुत मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है। आजकल मौसम बदल रहा है, थोड़ी गर्मी हो रही है। अजीब है ना? क्या? मैं हमेशा से ही ऐसे पलों का सपना देखा करता था और आज ये सच भी हो गया। मेरे मन में आया तो बता दिया। वैसे ये इतना भारी लगता नहीं जितना है। हाँ कहिए मिस्टर जाऊं। सर, आप जितनी जल्दी हो सके घर आइए। मैडम आपको ढूंढ रही हैं सर। तुम जाओ। आओ चांद, घर चलते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Yijung. Happy birthday to you. Happy birthday Yijung. जल्दी कैंडल्स बुझाओ और एक विश मांगो। ये तुम्हारे लिए है।
अपॉर्चुनिटी नॉक्स बट वंस, इसका क्या मतलब है? तुम्हें सच्चा प्यार लाइफ में एक ही बार मिलता है। क्या हुआ गोयल? हीजुंग, मैंने उसे ढूंढ लिया है। किसे? आई लव यू हीजुंग। 길에 스치는 모든 게 그 모든 게 그대에게만 이어지는 추억 진심으로 좋아하게 됐다 말하면 곤란해할까 두렵지만 다시 그댈 불러봅니다. 나 이렇게 그대라서 사랑하는 그대라서 지금 그댈 만나러 갑니다. 내게 눈물보다 깊은 사랑 उस दिन सुबह 7 बजे बिल्कुल ऐसा ही सनराइज हुआ था। जैसे ही रोशनी वहां पड़ी, वो मैसेज कुछ सेकंड के लिए वहां दिखने लगा, बिल्कुल इसी तरह। मैं पागल था। तुम मुझसे प्यार करती थी और मैं तुम्हारा प्यार समझ ही नहीं पाया। तुमने मेरे लिए ये सब इतना मुश्किल क्यों बना दिया? 내 맘속에 살아있는 그대라서 지금 그댈 만나러 갑니다. 이제 हीजुंग, मैं जानती हूँ कल सुबह तुम वहां जरूर आओगे। एक बार जब हवा एक जगह बह जाती है तो वहां दोबारा वापस नहीं आती। बस एक बार यूजे, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम बदल रहा है और गर्मियां शुरू हो रही हैं। और गर्मियों की पहली शाम को कल लोगों की काफी भीड़ देखी गई। लोग मौसम का मजा ले रहे थे। मजा आ रहा है ना? सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इसकी जांच नहीं करवाएंगे? बाहर वो क्रिमिनल ऐसे ही घूम रहा है, आप उसको सजा नहीं दिलवाना चाहते हैं? जांच पड़ताल करवाने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरे बच्चे तो जा चुके हैं, लेकिन उनके मरने के बाद मैं उन्हें इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। ओके साहब।
नहीं था कि मैं गलत के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहता था, मैं जांच करवाना चाहता था। पर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैंने बड़ी गलती कर दी है। मुझे यूं चुपचाप नहीं बैठना चाहिए था। मैं बस एक ही बात से डर गया था कि कहीं तुम्हें मैं खो ना दूं। इसी वजह से दूरी भी बना ली थी मैंने। और इसी वजह से तुम हमेशा गिल्ट में थे, इसलिए मैं भी कभी सुकून से जी नहीं पाया। पर अब तुम मेरे साथ हो तो मैं सुकून से मर सकता हूं। मेरे बाद क्लिनिक और फाउंडेशन की जिम्मेदारी संभालनी होगी तुम्हें बेटा। तुम्हारे मम्मी पापा की बस एक ही ख्वाहिश थी कि तुम बड़े होकर पेशेंट्स को संगीत और मेडिसिन दोनों से ही ट्रीट करो। मैं अभी तैयार नहीं हूं दादू। जल्दी से आ जाओ, फिश सूप रेडी हो गया है। बाप रे, कितनी जोर से चिल्लाती है ये लड़की। इतनी जोर से चिल्लाओगी तो मछलियां डर के भाग नहीं जाएंगी। हाँ? चलो देखते हैं क्या बनाया है तुमने। जी हाँ, सूप तैयार हो गया। ये लीजिए, ये देखिए। थोड़ा सा टेस्टी है ना? टेस्ट बताकर क्या होगा, खाना ही पड़ेगा जब तुमने बनाया है तो। जीहू, तुम भी टेस्ट करो, बहुत अच्छा है। तुम्हारी मम्मी भी ना बिल्कुल ऐसा ही सूप बनाया करती थी। सच में। चलो इधर देखो, मुझे फोटो खींचनी है। स्माइल, 1, 2। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें पसंद ना करूं। मैंने हमेशा तुम्हें भूल जाने की कोशिश की, लेकिन ये मैं नहीं कर पाई। मैम, मुझे लगता है कि ये फाउंडेशन नहीं खरीदनी चाहिए। मैं फाउंडेशन को खरीदने के लिए ये डील नहीं कर रही। तो फिर आप ये सब किसके लिए कर रहे हैं? मैं उस लड़की को बर्बाद करना चाहती हूँ। उसे दोस्ती बहुत पसंद है ना। उन सबको बर्बाद करूंगी तो मेरा काम अपने आप हो जाएगा। लेकिन अचानक से सब हो कैसे गया? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी फाउंडेशन को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। जुनप्यो की मॉम ने जीहू के फाउंडेशन को खरीदने का प्लान किया। क्या? लेकिन क्यों? ये सब वो जैंदी को बर्बाद करने के लिए कर रही हैं। मेरी मॉम ने तुमसे फिर से कुछ कहा क्या? बस मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए दूर कर दूंगी।